कोई श्रृंगार, करते सबका उद्धार, तुम्ही तो परम दिगंबर हो, तुम परम दिगंबर हो। दी ज्ञान की ज्योति जलाए, सुपथ पे दिया चलाए, ते चरणों में शीश नमाए, तुम्ही तो मेरे गुरुवर हो, तुम सबके गुरुवर हो। ना मन में कोई विकार, ना तन पे कोई श्रृंगार, करते सबका उद्धार, तुम्ही तो परम दिगंबर हो, तुम परम दिगंबर हो। नमोस्तु गुरुदेव। बोले अजीत सागर जी महाराज की जय। सभी से निवेदन, शीघ्रता शीघ्र नीचे प्रवचन हाल में पहुंचे। गुरु जी पहुंच चुके हैं और श्रावक श्रेष्ठी से निवेदन और शीघ्रता शीघ्र आवे। चेतन, चेतन, अरे रेणु ने मन बोल चेतन श्रावक श्रेष्ठी ने कमेटी पूरा खर्च देश के कट जाता है क्या? मेरे हिसाब से राय तुम भी आना सर। कोई भी नहीं अभी बैठे ऊपर से। श्रद्धा हमारी भाषा, निष्ठा हमारा नारा, गुरुदेव की शरण से हो, गुरुदेव की शरण से भव का मिले किनारा। श्रद्धा हमारी भाषा, निष्ठा हमारा नारा, हम तेरे शिष्य से जैसे दिए में बाती, जलते रहेंगे हरदम चाहे हो तूफान दी। गुरुदेव ऐसे जैसे हो हमारे वीर भगवान। चलिए श्रावक श्रेष्ठी से निवेदन वो गुरु जी के सामने आवे और यहाँ के कार्यकर्णी भटार समाज से निवेदन है इनका मुकुट और माला से सम्मान करें। ये सीधा लगा लेना, लैपटॉप पे लगा के देख। ये सीधा लगा के देखो ना लैपटॉप पे, वाईफाई ना करके। आज कुछ गड़बड़ कर रहा है। आइए बोल
चलो तुम तो करो, अब मम्मी के इंतजार मत करो, पूजा कर में चलिए श्रावक श्रेष्ठी से निवेदन चित्र का नाम करेंगे। बोले संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोले समय सागर जी महाराज की, बोले सुधा सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य अजी सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। श्रावक श्रेष्ठी से निवेदन दीप का प्रज्वलन करेंगे। गुरुवर तुम्हारे द्वार विद्यासागर महाराज, तुम्ही तो मेरे गुरुवर हो, तुम सबके गुरुवर हो। मन में ज्ञान भरा, वचनों में ज्ञान भरा, वाणी में ज्ञान भरा, तुम्ही तो सबके गुरुवर हो, तुम मेरे गुरुवर हो। चलिए श्रावक श्रेष्ठी से निवेदन है, गुरु जी के चरणों में जाओ, गुरु जी का पाद प्रक्षालन करें। तेरे चरणों की रज गुरुवर, चंदन गुलाल बने, तेरे चरणों की रज गुरुवर, चंदन गुलाल बने। जिसने भी लगाई मस्तक, जिसने भी लगाई मस्तक, उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की रज गुरुवर, चंदन गुलाल बने, चंदन गुलाल बने। चलिए श्रावक श्रेष्ठी से निवेदन है, गुरु जी को शास्त्र भेंट करेंगे। जिन्होंने ऊपर शांति धारा ली है उनसे भी निवेदन शास्त्र भेंट करें। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। चलिए श्रावक श्रेष्ठी से निवेदन जग मैया उच्च स्थान पे बैठ के आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की पूजा करेंगे। रवि भाई और समता शेट्टी से निवेदन पूजा प्रारंभ करें संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। बोली संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोली पटसम मूर्ति श्री राजेश सागर जी महाराज की जय। नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय। श्री विद्यासागर के चरणों में झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या पन बड़ी स्वयं ही न बेगाथा। जे नागम कावे सुधा कलश, जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीं श्री स्वाट आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्राय, परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय, अत्र तदुर्शंभो षडिताननम जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रूं श्री स्वाट आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्राय, परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय, अत्र तिष्ठति स्थापनम जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रूं श्री स्वाट आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्राय, परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय, अत्र मम सनितो भव सट सनिधिकरणम जय हो जय हो जय इति परिपुष्पांजलिं छिपामि। संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरी माया, इस राग देश की बैतरणी से अभी तक के पार नहीं पाया।
तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंद काटने आया हूँ। ओम ह्रूम श्री 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्राय, परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि ते स्वाहा। क्रोधी अनल में जल जल कर अपना सर बस लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रूम श्री 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्राय, परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय, संसार ताप विनाशनाय चंद्रम द्रवपामि ते स्वाहा। जड़ को न मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रूम श्री 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्राय, परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय, अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान् निर्वपामि ते स्वाहा। इन्हें विषय भोग की मदिरा पी, मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी, उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन ना सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रूम श्री 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्राय, परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय, काम बाण विनाशनाय पुष्पम निर्वपामि ते स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भगे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रूम श्री 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्राय, परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि ते स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो, निज को नहीं मैंने पहचाना, मेरा देश में लिप्त रहा, इसे हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रूम श्री 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्राय, परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय, मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामि ते स्वाहा। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पापी कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा पिनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ।
इसीलिए तव चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रूम श्री 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्राय परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय अष्टकर्म धनाय धूपम निर्ववामि देशा भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का ये फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वे मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम ह्रूम श्री 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्राय परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरूपामि देशा। जग के वैभव को पाकर में निस दिन कैसा मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रूम श्री 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्राय परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वामि देशा। भावों के निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ्य भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रूम श्री 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्राय परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ताय महर्घं निर्वामि देशा। जय बोलिए मुनि पुंग 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। हे सुधा सागर दयालु, मुझको जीवन दान दो। सर उठा कर चल सकूं, ऐसा मुझे अभियान दो। आ सकूं तेरे निकट, ऐसा सरल सोपान दो। शीघ्र तर जाऊं भवोदधिय, मुझे वरदान दो। नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए। भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम ह्राम मुनि भुंग 108 श्री सुधा सागर जी मुनीन्द्राय साक्षात अशोक विराजमान के पावन चरणों में अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यं निर्वपामि देशा। जय बोली प्रथम मूर्ति श्री अजित सागर जी महाराज की जय। अब तक कई अर्घ बनाए, पर एक नहीं मन भाए। गुरु अष्ट द्रव्य हम लाए, चरणों में तेरे आए। श्री अजित सागर मुनि राजा, मेरे उर माई समाजा। यहाँ कोई नहीं सहारा, गुरु तारण तरण जिहाजा। ओम ह्रीम 108 श्री प्रसन्न मूर्ति अजित सागर जी मुनीन्द्राय 108 श्री निराग सागर जी मुनीन्द्राय, जिनके चरणारविंद में अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बोले अजित सागर जी महाराज की। सभी से गुरुदेव समाज की ओर से मैं निवेदन करता हूं कि आप अपनी दिव्य वाणी से हमें लाभान्वित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव,
नमोस्तु गुरुदेव। अभी अपन आधा घंटा का स्वाध्याय करते हैं। जब तक अपना और आगे की आपकी जो तैयारी है उसकी कर लेंगे। पात्र चयन आदि का कार्य आज गुरुवार है। नवोत्सव पौर्वानिक स्वाध्याय विलयाम पूर्वाचरण के मेन सकल कर्म ध्यार्थम वा पूजा वंदना समितम श्रुत भक्ति का यशक्रम करो मियम। कोटिशतं द्वादशैवकोटौ लक्षाणि चीतस्त्यधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौतसहस्रसङ्ख्यमेतच्छतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्तवासि यत्तं गणहरदेवीं गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सदनान्मो वयं सरसा वीक्षामि वन्ते श्रुतभक्तिकावसगो कौतसालक्ष्यम् अंगो वंग्यपैने पाहुडे पर्यम्मि सत्तपरमामि योगपविगय चूलिया चैव सत्तत्तुदम कहायं से अनिचकालम् अंचिमी पूजेमी बंदामी नमंसामी दुखको कमको बोहिलाओ सुगैगम नम समाहि वन्नम जिनगुण संपत्ति होय मज्जम। नवोत्सव पर्वानिक स्वाध्याय विलयम पूर्वाचरण किमेन सकल कर्म चारतम वा पूजा वंदना समितम आचार्य भक्ति काव्य सगम करो मियम। सृजलधिपारिकेभ्यः सपरमति विभाविना पठमतेभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुणभ्यः। छत्तीस गुण समग्रे पंचव्याचारकरण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्बार्य सया वंदे गुरुवती संयमेन तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टकम्बं जम्बं वर्णं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोदन्दना साधुक्रिया साधुवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा छन्दार्कतेजोदिका मोक्षद्वार कपाटपाट नविटा पीनन्तु मां साधुवा गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमारूपदेशिका इच्छाएं बनते आयुर्भक्ति कौसगो कौतसालुचिम समनान समदस समचरिताड़म पंचव्याचानम आर्यानम आराधि सुदनानोपदेशानम वैद्यायानम त्रिगुल्पानदयानम सभ्यसावनम चयनिचकालम अंचिमी पूजेमी बंदामी नमंसामी दुखको कमको बोइलाओ सुगैगमनम समाहिवन्नम जिनगुण संपत्ति होय मज्जम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सभ्यसाहूणम। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 श्री 24 तीर्थंकर भगवंतों की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री सोमेश सागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। प्रसन्न मूर्ति 108 अजीत सागर जी महाराज की। मुनि संघ की। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। दुनिया में या ये कहो इस संसार में जीवात्मा का परिवर्तन जन्म मरण आज का नहीं है, अनादिकालीन है। पर इसको स्मरण मात्र इसी भाव का रहता है जिस भाव में उसको अनुभव होता है। देखिए, देवों के पास अपना पूर्व भाव का ज्ञान तो होता है, पर ज्ञान होकर के भी वे अव्यावधि ज्ञान से जान लेते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ, किस रूप पर्याय में है, ये भी उनको भान हो जाता है।
पर वहाँ की विषयों की चकाचौंध ऐसी है कि जान करके भी अनजाने बन जाते हैं। वहाँ जान करके भी अनजान जैसा प्रवृत्ति उनकी हो जाती है। वही प्रवृत्ति को यहाँ पर आज अपन को भी ये जानना है कि अनादिकालीन इस संसार की प्रवृत्ति को कहो भटकता हुआ जीव नाना योनि नाना पर्यायों में आया है। वैसे ही जन्म मरण की परंपरा आज की ने अनादिकालीन है। ऐसी अनादिकालीन परंपरा को अंत करने के लिए भगवंतों ने अपने मार्ग को, अपने इस जीवन को वास्तविक रूप से सार्थक अगर किया तो मनुष्य पर्याय में ही सार्थक किया है। और मनुष्य पर्याय ही एक ऐसी पर्याय है जहाँ संसार के अंत करने की, संसार का परिभ्रमण करने का समापन अगर किसी पर्याय में हो सकता है तो मनुष्य पर्याय में ही संभव है। अभी हम लोग सुबह प्रातःकाल 24 ठाना पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर एक विषय आया। विषय ये था कि देखियो, वास्तविक रूप से जिनके लिए 3 गतियों का बंध हो गया, कौन कौन सी गति? तो उन्होंने लिखा नरक गति, त्रेंच गति और मनुष्य गति। जिन्होंने इन 3 गतियों का बंध कर लिया, आयु का, गति का नहीं, आयु का, है ना, आयु का बंध कर लिया, वह कभी मुनि बनने के भाव नहीं कर पाता। वो कभी मुनि नहीं बन पाता। अनुवृत्ति बन जाए लेकिन मुनि नहीं बन पाता। हाँ, बाद में और उन्होंने लिखा कि ऐसे व्यक्ति कभी भी केवल ज्ञान को प्राप्त करना, छपक श्रेणी, उपसम श्रेणी आदि को नहीं चढ़ पाते। वहाँ ऊपर अपने कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाते। कर्मों की निर्जरा कौन कर पाता है? तो उन्होंने कहा जिन्होंने अभी किसी प्रकार की आयु का बंध नहीं किया हो वही कर्मों का नाश कर पाता है। क्यों? क्योंकि आयु कर्म एक ऐसा कर्म है, एक बार बन गया तो ये फिर नष्ट नहीं होता, वो तो आपको उसका उपभोग करना ही होगा। बंद हो गया है तो उस गति में आपको उस आयु को आप उपभोग करना ही पड़ेगा। ये नियम है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें कभी संक्रमण नहीं होता। इसलिए कहा गया कि वर्तमान की आयु में अगर हम भविष्य को निर्धारित करना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो वर्तमान आपका बहुत कार्यकारी होता है। अगर आप अपने भविष्य को अच्छा बनाना है तो वर्तमान को और जितना अच्छा बना सको उसको बनाना चाहिए। अगर हमने ज़्यादा लोभ लालच के परिणाम में पड़ गए तो त्रेंच आदि पर्याय को बंद कर लेते हैं, आयु का बंद कर लेते हैं। अति संक्लेश आदि परिणाम किया, संक्लेशित हर चीज में ज़्यादा है। संक्लेशित होना इसमें ये बता रहा है क्रोध आदि की आसक्ति, क्रोध आदि की तीव्रता, कसायों की तीव्रता अगर है तो उसके भी नरक आयु का भी बंद हो जाता है। अब ये मत सोच लेना कि इस पर्याय में, इस भाव में अपन नरक आयु का बंद नहीं, हीन सैनन है, नहीं, हीन सैनन के साथ भी नरक आयु का बंद होता है। अब ये बात जरूर है कि सप्तम नरक की नारकी का आयु का बंद नहीं कर पाओगे, लेकिन आगे की नरकों की आयु का बंद तो कर सकते हैं। और मनुष्य आयु में भी अगर बंद हो गया है तो इससे ये सिद्ध होता है कि आगे जाकर के अगर सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया तो भोग भूमि के मनुष्य बन जाओगे, वहाँ से फिर देव बनोगे, लेकिन वह मुनि नहीं बन सकता। मुनि बनने वाला अगर किसी ने मान लो कदाचित देवायु का बंध कर लिया है तो वो तो मुनि
बन सकता है, लेकिन देवायु को जिनने बंद कर लिया उनको केवल ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब उन्हें देव बनना ही होगा। अब देवादिदेव अभी नहीं बनने की क्षमता उसके पास नहीं है। इसलिए कर्मबंध की प्रक्रिया जब तक हमारी समझ में नहीं आती, कर्मबंध की उस चिंतन को हमें समझना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा कि भगवान कर्मबंध के पहले हमारे अंदर के परिणामों में निर्मलता आती है तो आपके अंदर के आगे बने हुए कर्म भी निर्मल रूप ही होते हैं, प्रशस्त होते हैं। ये प्रशस्त परिणामों को निमित्त बना करके चलने वाला वही ज्ञानी जन होते हैं। आज अपन जिनके ऐसे शीतलनाथ भगवान का वर्णन समझ रहे हैं, ऐसे शीतलनाथ भगवान जो अनादिकालीन संसार की परंपरा को भ्रमण करते हुए, उस सांसारिक परिभ्रमणाओं में भटकते हुए आज उनका कल्याणक महोत्सव हो रहा है, तो उनके लिए कहा गया कि ऐसे रात्रि के अंतिम पहर में माता सुनंदा ने 16 स्वप्न देखे, और स्वप्न देख करके वो तिथि है चैत कृष्णा अष्टमी का दिन है, और चैत कृष्णा अष्टमी के दिन माता सुनंदा ने पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में ऐसे सपनों को देखा, और देख करके प्रातः काल किनके भगवान ऐसे सब सपनों को देखता हुआ वह है स्मरण करती हुई, ध्यान करती हुई प्रातःकाल पति अपने राजा दृढ़रथ को स्वप्न के वर्णन करती है, और स्वप्न का फल सुनकर के मन बड़ा प्रशस्त होता है कि मेरा लगता है विशेष पुण्य कर्म का उदय आ रहा है। और उसका परिणाम यह हुआ कि 9 मास व्यतीत हुए, धीरे धीरे बढ़ता गया, और माघ कृष्णा द्वादशी के दिन विश्व योग नाम देखा उसका मैं ज्योतिष के हिसाब से, और वही नक्षत्र भी वही है। विश्व योग में पुत्र का जन्म होता है, और जब पुत्र का जन्म हुआ तो उसी समय बहुत भारी उत्सव भरे हुए देवों ने आकर के बालक का सुमेरु पर्वत पर महामस्तकाभिषेक किया, और मस्तकाभिषेक करके उनके उस स्वर्णमय कांचन देह को देख करके उनका वर्ण कैसा है? स्वर्णमय के समान है। ऐसे शीतलनाथ भगवान का नामकरण उसने शीतलनाथ किया, रखा। इनका अंतराल काल कितना है? पुष्पदंत भगवान के बाद 9 करोड़ सागर के बाद, कितने करोड़? 9 करोड़ सागर के बाद शीतलनाथ भगवान का जन्म हुआ। इतना समय व्यतीत होने के बाद ऐसे शीतलनाथ भगवान का जन्म हुआ, और जन्म लेते ही जिनकी जन्म लेने के पहले जिनका आयु कर्म शरीर की कांति जो है स्वर्ण के समान है, 1 लाख पूर्व की जिनकी क्या है? आयु है, और शरीर की अवगाहना 90 धनुष, जिनकी 90 धनुष प्रमाण शरीर की अवगाहना है, और आयु का चतुर्थ भाग जिनका कुमार काल में व्यतीत हो गया। चतुर्थ भाग का अर्थ है 25%। 1 लाख में कितना? 25,000 वर्ष। जिसका केस में चला गया
25 लाख पूर्व नहीं, 25,000 पूर्व होना चाहिए। 1 लाख पूर्व है ना, तो उसमें पूर्व को जोड़ना है अपन को। तो 1 लाख पूर्व में 25,000 पूर्व तो उनका कुमार काल में व्यतीत हो गया। उसके बाद पिता ने अपना पद उनको देकर के प्रधान समय और पूरा का पूरा राज्यभार उनके लिए सौंप दिया। पूरा का पूरा राज्य का भार उनको सौंप करके, और कुमार काल व्यतीत हुआ, जाकर के पूरा का पूरा संसार और उसकी गति। एक और यहाँ पे बहुत अच्छा चिंतन दिया है आचार्य गुरुभद्र महाराज ने कि देखिए, तीर्थंकर प्रकृति की सत्यता और तीर्थंकर प्रकृति सार पुण्य के अबंध करने वाले यानी पुण्यशाली जीव, उनकी क्या विशेषता होती है। देखो, गति है, शुभ नाम कर्म है, साता वेदनी है, उत्तम गोत्र है, और अपघात मरण से रहित ऐसी तीर्थंकर प्रकृति हुआ करती है। यानी तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता जिसके पास है उसका कभी अकाल मरण नहीं होता। ऐसा सबसे पहले उसकी गति कौन सी होती है? मनुष्य गति में भी शुभ गति होती है, आयु भी उसकी शुभ हो जाती है, और हमेशा साता वेदनी, कभी असाता का उनके पास उदीर्णा नहीं होती है। एक और विशेषता, साता की कर्म की उदय उनके हमेशा रहता है। क्यों? क्योंकि तीर्थंकरों का शरीर, तीर्थंकरों का महत्व ही ऐसा है, वे कभी बीमार नहीं होते, उनको कोई बीमारी नहीं होती। हमारे पास जो आज बीमारी होती है तो उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं हमारा साता कर्म का उदय जब आता है तब आपको ये शारीरिक मानसिक आदि बीमारियां होती हैं। महाराज, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले राज्य पाठ करते होंगे तो कोई समस्याएं तो आती होंगी। राज्य का संचालन करते हुए तो दंड व्यवस्था आदि ऐसा करते हैं, पर कहते हैं उनका प्रभाव इतना होता है, उनके नाम के प्रभाव सुनते हुए बड़े बड़े विघ्न करने वाले अपने आप क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। उसके नाम का ही इतना प्रभाव होता है, नाम का ही इतना परिणाम होता है। ऐसे नाम की महिमा अलग हुआ करती है, और नाम का प्रभाव यहाँ पर दिया गया है। इसलिए उनका आयु कर्म ऐसा चलते चलते साता वेदनी है, उत्तम गोत्र है। उनके पास गोत्र कौन सा है? उत्तम गोत्र यानी उच्च गोत्र ही होता है, वे कभी नीचे निम्न कुल आदि में उत्पन्न नहीं होते। ऐसे पुण्यशाली जीव कोई निम्न कुलों में उत्पन्न हो गए नहीं, राजा महाराजाओं के कुलों, उत्तम कुलों में जहाँ उत्तम आचरण होता है ऐसे धर्म कर्म का कार्य किया करते हैं। आर्य पुरुष और आर्य संतान परंपरा जहाँ जिस कुल में मुनिराज आदि बनने वाले पुण्यशाली जीव उत्पन्न होते हैं उसका नाम उच्च कुल है, उच्च गोत्र है। ऐसे उच्च गोत्र का भी यहाँ पर उनका पास तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले के है, और तीर्थंकर नाम कर्म के शायद आयु कर्म सब मिलाकर के उनका हमेशा उत्कृष्ट अनुभाग का उदय होता है। वे कभी उनके सब प्रकार के सुख प्रदान करने अतः सबके सुखों की उपमा जिन्हें अपन कर्ण वर्णन करने जाएं तो उनके सुखों की उपमा हम इंद्रिय सुखों में वर्णन नहीं कर सकते, अचिंत्य होता है। ऐसा वर्णन करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। इस प्रकार आयु का चतुर्थ भाग शेष रहा। अब क्या भाग रहा? चतुर्थ भाग में राजकुमार कुमार काल गया, अब चतुर्थ भाग क्या रहा? शेष रहा, यानी 75% व्यतीत हो चुका है। अब कितना परसेंट बाकी रहा? बस कुछ ऐसा संसार का 25% हमारा। अपन को भी सोचना चाहिए महाराज, हमारी आज अपन जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है
तो कभी अपना बाहर के लेखा जोखा के साथ साथ अपने जीवन का लेखा जोखा भी करना चाहिए हमें। कब मेरा समय कितना है, अपना एक निर्धारित एक लक्ष्य बनाओ, मन में एक मानसिकता बनाओ। महाराज हमारे सोचने से क्या हमारी उतनी आदि हो जाएगी क्या? अरे विश्वास तो बनाओ कि मेरे इतनी हो सकती है, मैं 80 साल जी सकता हूँ, मैं 100 साल जी सकता हूँ। मानसिकता तो बनाओ। नहीं, कुछ कहते हैं हमारा कोई भरोसा नहीं कल का, हम कैसे मानसिकता बनाए? नहीं, बनाओ, विचार करो कि मान लो कि मैं 80 साल जीऊँगा। मन में ऐसा विचार करो कि मान लो मैं 80 साल जीऊँगा। अब कितने साल का हो गया? अब कितना साल का हो गया? सोच रहे हैं मैं 50 साल का हो गया, मैं 60 साल का हो गया। अब मेरा समय बिल्कुल कैसा हो गया है? अपने आप की गिनती को बनाओ, और जब आपके सामने टारगेट होगा तो आप कभी भी इधर उधर कहाँ नहीं जाओगे। नहीं भाई, समय बहुत कम है, ये समय विषय भोगों में खोने का समय नहीं है, पाप और परिग्रह जोड़ने का समय नहीं है। अब तो मुझे अपने आप को सजग करने के लिए, अपने आप को जगाने के लिए का समय बाकी है क्या। जैसे तीर्थंकर भगवान, 1/3 भाग व्यतीत हो गया, 1,00,000 में 75% व्यतीत हो गया। शीतलनाथ भगवान, उनके अंदर के संसार की प्रमाण अल्प रहा। प्रत्याख्यान वर्ण कसाय का अंत हो गया, महातेजस्वी। और शीतलनाथ भगवान किसी समय विहार करने के लिए वन में गए। वैराग्य भाव कैसे हो रहा है? घूमने आदि, आज जैसे तुम लोग जाते हो ना, ऐसे वो तीर्थंकर भगवान भी घूमने गए होंगे। तो वन विहार के लिए गए, विहार करने वन में गए। उन्होंने देखा ठंडी का समय है, हिमपात हो गया, जिसे अपन कहते पाला पड़ गया, है ना। हिमपात हुआ, पाला पड़ गया, हरे भरे सारे के सारे वृक्ष है। अग्नि ही जलाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जब तुषारपात होता है तो फसलों को देखना ऐसा। तो उन वन में जाकर के शीतलनाथ भगवान ने देखा कि हिमपात होने के कारण से सारे के सारे हरे भरे वृक्ष कैसे हो गए हैं? जल करके नष्ट हो गए हैं। उसको देख करके उनके मन में वैराग्य हो जाता है। हिमपात, और यहाँ पर हिमनाश, हिम के द्वारा जो हुआ विनाश, उसका नाम हिमनाश कहा गया। हिमपात भी अपन कह देते हैं। आज अपन तो सोचते हैं यहाँ सूरत में बैठे बैठे कि महाराज कैसे होता होगा, क्योंकि यहाँ होता नहीं है। जाकर के पूछो हिमाचल प्रदेश वालों से। अभी जब ठंडी का समय, अभी दिसंबर का महीना आएगा, तो उनके यहाँ वो अपने, तुम्हारा चतुर्मास तो अभी व्यतीत हुआ है, कश्मीर है, ये सब साइड जाकर देखो, शिमला आदि है ना। और यहाँ जो बर्फ़ वाली चीन के सटे हुए एरिया से जहाँ लगा हुआ वो पत्थर जाना, जब यहाँ ठंडी होती है तो आप तो रजाई में दबक के सो जाते हो, लेकिन वहाँ ठंडी के साथ साथ क्या होता है? सही चतुर्मास तो उनका होता है। फिर तो उनसे पूछा गया, एक बार एक व्यक्ति आए तो पूछा, तुम लोग जब श्रावक लोग आते हैं उस साइड के, जब वहाँ होता है तो तुम लोग क्या करते हो? तो जैसे यहाँ तुम चतुर्मास में 4 महीने की व्यवस्था बना लेते हो ना, राशन पानी की और सब व्यवस्थाएं, वहाँ पर भी लोग जो पर्वतीयों श्रेणियों पर रहने वाले हैं, वे भी कहते हैं महाराज 4 महीने हम लोगों की खेती किसानी सब बंद हो जाती है। आप 4 महीने यहाँ बरसात में जैसे लोगों को व्यापार आदि कम हो जाता है, ऐसे वहाँ पर वे लोग भी 4 महीने अपना पूरा का पूरा, कुछ लोग तो बाहर निकल जाते हैं काम धंधे के, जिनके पास सामान्य व्यक्ति हैं जो रहते हैं, तो वे अपनी पूरी व्यवस्था रख करके 4 महीने पूर्णतया जितना बनता है, जब तक नहीं होता तो ठीक है, फिर काम धंधे आदि चलते रहते हैं। तो वहाँ हम लोग तो बर्फ़ में जीने के आदी हैं।
उनका ऐसा वातावरण रहता है वहाँ हमेशा ऐसे ही। तो हिमनाश ऐसा भगवान ने जब देखा, हिमपात आदि देखा, उनके मन में क्या हो गया, ओहो ये संसार भी बिल्कुल ऐसा ही हरा भरा संसार, कब किसके जीवन में हिमपात हो जाए कोई भरोसा नहीं है। बात सत्य भी है कि आज हमारे साथ अच्छा चल रहा है और अचानक असाता कर्म का हिमपात किसके जीवन में आ जाए कोई भरोसा नहीं है। आकस्मिक कब कहाँ किसके साथ कौन सी विपत्ति आ जाए किसी का कोई कर्म का भरोसा नहीं है। ऐसे ही उसके भरोसे को देखते हुए और उनकी परिणति को देखता हुआ ये जीव आज क्या, तो उन्होंने चिंतन किया कि ये इस प्रकार का ढके हुए हैं, सब प्रकार का आत्मज्ञान उनको उत्पन्न हो गया। इस प्रकार विचार करने लगे, प्रत्येक क्षण पदार्थ कैसा है, परिवर्तनशील है, विनाशशील है, और वे दुखी होकर के मन में दुख का भाव करते हुए मैं सुखी होना चाहता हूँ और अपने आप के सुख को प्राप्त करना चाहता हूँ, ऐसा विचार करके उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य आदि अपना साम्राज्य पुत्र को दे दिया और दीक्षा लेने के लिए निश्चय किया। लोकांतिक देवों का आगमन हुआ। लोकांतिक देव देवों ने उनके वैराग्य की प्रशंसा की और दीक्षा कल्याणक के लिए दीक्षाभिषेक होकर के शीतलनाथ भगवान शुक्र प्रभा नाम की पालकी में, पालकी का नाम क्या है, शुक्र प्रभा नाम की पालकी में सवार होकर के सहेतुक वन में पहुँचे और माघ कृष्णा द्वादशी के दिन सायंकाल में के समय पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में 2 उपवास का नियम लेकर के, 2 ही उपवास का नियम ले 1000 राजाओं के साथ संयम धारण किया। और जैसे ही मुनि दीक्षा लेते उन्हें चौथा ज्ञान मनःपर्याय ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। मनःपर्याय ज्ञान प्राप्त करके ध्यान में लीन है। 2 दिन के बाद उपवास के बाद ध्यान से उठते हैं, उठ कर के वहाँ से निकलते हैं तो पास समीप में अरिष्ट नगर में प्रविष्ट होते हैं। वहाँ पर अरिष्ट नाम का नगर है और नगर में वहाँ से नवदा भक्ति करता है कौन, पुनर्वसु नाम का राजा, जिनका प्रथम आहार कहाँ हुआ, तो उनके नाम लिखा है। पुनर्वसु राजा ने उन्हें बड़े हर्ष के साथ अपने यहाँ पड़गान करके भक्ति भाव के साथ क्षीरान्न, कौन से अन्न का आहार दिया, खीर है ना, चावल और दूध की बनी हुई खीर, क्षीरान्न ऐसा कहा गया। ऐसे खीर का आहार दिया। अपने यहाँ लिखा है आदिनाथ भगवान का इक्षु रस से बाकी शेष 23 तीर्थंकर के जितने भी हैं उन सब के लिए कौन सा, क्षीरान्न से उनकी पारणा हुई, खीर ही खाया, खीर का आहार। तो आप कहो कि खीर खाने योग्य है कि नहीं, तो सोचो अगर दूध से बनती है खीर, है ना, दूध को हमारे इतिहास पुरुषों ने कभी अवक्ष नहीं कहा। ये तो आज के थोड़े से कुछ शाकाहारी लोगों में, अति शाकाहारी लोगों की देन हो गई है ना, शाकाहारी नहीं। अगर हमारे यहाँ ये इसको दूध को अवक्ष और खाने के अनुसेव कहते हैं तो ये उनकी साइकोलॉजी गलत है। भारतीय संस्कृति और इतिहास कहीं पर भी जाओ, कोई भी जीव की शुरुआत बिना दूध के हो ही नहीं सकती। कितना भी हिंसक हो, हिंसक जीव भी दूध के आश्रित ही जीवन जीता है। चाहे सिंह भी क्यों ना हो, सिंह भी अपने बच्चों को क्या पिलाता है,
सिंगिनी दूध पिलाती है और जब बच्चे भी सक्षम हो जाते हैं तब छोड़ देती कि अब मेरा काम हो गया, अब तुम अपने भोजन स्वयं खोज, उनसे निवृत्त हो जाती है। तो यहाँ क्षीरान ने कहा, इसलिए क्षीर को कभी भी यानी दूध कभी अवक्ष नहीं हो सकता। ये हमारे लिए विशेष रूप से इतिहास का, और ऐसे करते उनके यहाँ हार हुआ। छद्मस्त अवस्था 3 वर्ष तक उन्होंने विहार किया, 3 वर्ष तक उनका छद्मस्त काल रहा। और एक दिन विहार करते करते उसी वन में जहाँ उन्होंने दीक्षा ली थी, ऐसे वन में पहुँचते हैं। बेल वृक्ष के नीचे, बेल का वृक्ष है और एक दूसरा नाम धूली पलाश भी मिलता है। धूली पलाश उसी को कहते होंगे, और बेल भी ऐसा मिलता है। तो बेल वृक्ष के नीचे उन्होंने 2 उपवास का नियम लेकर के विराजमान हो जाते हैं। और पौष कृष्णा चतुर्दशी के दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के सायंकाल में, कौन से काल में? सायंकाल में। सायंकाल में अर्थात तो रात्रि नहीं है। हाँ देखो, दिन के क्या थे, पहले होते हैं पौर्वानिक, है ना, फिर बाद में आता है मध्याह्न, मध्याह्न है, फिर बाद में अपराह्निक, और फिर सायंकाल। तो कैसे होते, देखो पौर्वानिक सुबह 6 से 9, फिर मध्य में की ओर बढ़ रहे हैं तो 9 से 12, फिर बाद में अपराह्निक कितना हो गया, 12 से 3, और सायंकाल का कौन सा आ गया, 3 से 6। तो ये निर्धारित अपना समय का है। 3-3 घंटे का एक पहर 3 घंटे का होता है। तो दिन में 4 पहर होते हैं और रात्रि में भी 4 पहर होते हैं। तो पौर्वानिक, मध्याह्न, अपराह्निक, सायंकाल, ऐसे इन विभाजन करते हुए तो उसका इस काल का निर्धारण किया जाता है। और काल में भी रह करके तो सायंकाल में यानी 3 बजे के बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी। केवल ज्ञान प्राप्त करते ही, और ऐसे उनके देवों ने आकर के उनकी केवल ज्ञान की पूजन की और उनके समूषण की सप्त ऋषियों को धारण, रिद्धियों को धारण करने वाले ऐसे अनगार आदि 81 गणधर थे। अनगार, उनका नाम ही अनगार है। गणधर प्रथम गणधर का नाम अनगार है। उनके 81 गणधर थे, 14 पूर्वधारी थे, 59,200 शिक्षक थे, 7,200 अवधि ज्ञानी थे, 7,000 केवल ज्ञानी भी थे, 12,000 विक्रिया रिद्धि के धारक थे। मुनि उनकी पूजा करते थे। इस प्रकार सब 7,000 मना पर्या ज्ञानी चारण की पूजा करते। इस तरह सब मुनियों की संख्या 1 लाख थी। 1 लाख मुनि भगवान के समान है। और धारणा आदि पहली आरिका जो थी उसका नाम धरणा है ना, धरणा नाम की प्रथम आरिका है। ऐसे 3,80,000 आरिकाएँ थीं, 2 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएँ थीं। उनकी अर्चा स्तुति आदि करते थे और असंख्यात देव देवियाँ उनकी सेवा करते। समूचन में ऐसे 3 मनुष्य देव समूह वहाँ उपस्थित है और 12 समाओं में बैठे हुए ऐसे करते हुए अनेक असंख्यात जीव को मिथ्यात् से सम्यक्त की यात्रा हुई, सम्यक्त प्राप्त हुआ। करते करते समय व्यतीत हो गया। आयु का समय मात्र 1 माह शेष रहा। तो भगवान विहार करते हुए कहाँ पहुँच गए? संवेद सागर के कौन से कूट की ओर? तो विद्युत प्रभ नाम के कूट की ओर जाते हैं। और वहाँ पर भी 1000 मुनियों के साथ अश्विनी शुक्ला अष्टमी के दिन सायंकाल की बेला में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के योग में
आठों कर्मों को नष्ट करके कि महामोक्ष पद को प्राप्त कर जाते हैं। ऐसे शीतलनाथ भगवान जिनका मोक्ष महामहोत्सव ऐसे विद्युत प्रभा, शीतलनाथ भगवान की टोक आपने देखी कहाँ पर है? तो ठीक अपन मुनि शुभनाथ भगवान के ऊपर है ना टॉक बनी। अनंतनाथ भगवान और शीतलनाथ भगवान जोड़ी वहीं पास में ही बना हुआ है। ऐसे शीतलनाथ भगवान का ये चरित्र आज अपन ने यहाँ सुना है। अब आगे की बात अपन करेंगे बाद में। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम